सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एएमयू पर चल रहे विवाद पर 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। अब एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। दरअसल अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार केस काफी समय से चल रहा है, जिसे लेकर कई बार फैसले सुनाए गए, लेकिन ये विवाद शांत नहीं हुआ। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, उसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद को विस्तार से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएमयू की स्थापना किसने की, ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से अहम फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए। सर सैयद अहमद ने 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी की स्थापना की। कमेटी ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। पहले से बनी सभी कमेटियां भंग कर दी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी का गठन किया और इसके पास सारे अधिकार दे दिए गए। अब बात करते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। 1951 में एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया। इसके तहत मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात खत्म कर दी गई। साथ ही किसी भी जाति, लिंग, धर्म के लोगों की एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोल दिया गया। इसके बाद 1965 में एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में बदलाव किया गया, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही कर दी गई और इसके लिए एक बॉडी बना दी गई। यूनिवर्सिटी को उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ले लिया गया। 1951 और 1965 में हुए बदलाव के बाद मुस्लिम समुदायों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए और तभी से ये विवाद चला आ रहा है, जिसके लिए कई अहम फैसले भी सुनाए गए, जिनमें 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम माना जाता है। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना फंडिंग कमेटी के तौर पर हुई थी, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को ना तो मुस्लिमों ने बनाया और ना ही इसे चलाया। यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने की, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार का यह फैसला पलट दिया। साल 2005 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि इस समय एएमयू में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। नॉन मुस्लिम छात्रों की 2 मांगे थी। पहली, अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद कर दे। दूसरी, मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि 25% सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट एम्स करवाती थी। नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके साथ ये भेदभाव ना किया जाए। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। 2016 में केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली। केंद्र का तर्क था कि ये यूनिवर्सिटी में लागू SC, ST, OBC, EWS के लिए आरक्षण के खिलाफ है। केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को लिखकर दिया कि फिलहाल रिजर्वेशन नहीं करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम ये मैटर सुन नहीं सकते, क्योंकि जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई है वो 5 जजों की बेंच ने दिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को ये मैटर सुनवाई के लिए लिस्ट हो गया। 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुनाया। अब बात करते हैं कि 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। 7 जजों की बेंच ने फैसले के दौरान कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान बनाने और उनके संचालन का अधिकार देता है। इसके तहत अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों में एडमिशन और एजुकेशन के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। राज्य सरकार इनके लिए फंडिंग भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा एएमयू विवाद, जिस पर अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये फैसला कितना प्रभावशाली होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।